हालेलुया। आज के दिन हम क्या मना रहे हैं? गुड फ्राइडे, जिसे बोलते हैं शुभ शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार। हालेलुया। आज तो यीशु मसीह हमारे खातिर क्रूस पे क्या हुए हैं? चढ़ाए गए हैं। मृत्यु को उन्होंने क्या किया है? सहा है। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड फ्राइडे मना रहे हैं। फ्राइडे तो सही था, बट ये गुड कैसे हो गया? अच्छा कैसे हो गया? हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में, जो यीशु मसीह के मुंह से दूसरा वचन निकला कि क्या दो टापू थे जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। हालेलुया। अभी हम लोगों ने जब स्किट देखा, नाटक देखा, तो यीशु मसीह अकेले क्रूस लेके आ रहे थे। मगर जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? दो व्यक्ति और यीशु के साथ में होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनमें से दो व्यक्ति हैं, मगर दोनों का क्या है? अलग अलग चुनाव है। चुनाव मतलब वो क्या चुन रहे हैं। हालेलुया। हम लोग अपने जीवन में क्या चुनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे हमारा जीवन आगे कैसे बढ़ रहा है ये पता चलता है कि हम अपने जीवन में कहां पर पहुंचेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ दो कुकर्मी थे, जिनमें से एक यीशु मसीह से कह रहा था, लूका उसका 23 अध्याय और 39 पद में लिखा हुआ है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा की। हालेलुया। और निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हालेलुया। यहाँ पर एक जो कुकर्मी है वो क्या कह रहा है? तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा। हालेलुया। आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करी तो शैतान ने उसकी क्या की थी? परीक्षा ली थी। और यीशु मसीह से ऐसे ही तरीके से बोला था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, ये करके दिखा। हालेलुया। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि यीशु मसीह से शैतान क्या कह रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे जो कुकर्मी है वो यीशु से कह रहा है कि तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। हालेलुया। यीशु मसीह उस रास्ते से आए हैं जहां पे उनकी क्या हो रही है? निंदा हो रही है। वे परमेश्वर हो के भी उन्हें क्या कहा जा रहा है? ये शैतान है। उसे ये कहा जा रहा है ये पापियों का मित्र है। उसे तरह तरह की बातें बताई जा रही है। उस पर क्या किया जा रहा है? दोष लगाया जा रहा है। हालेलुया। उनमें से ये डाकू भी है, वो भी क्या कर रहा है? यीशु पे दोष लगा रहा है। हालेलुया। क्या हम अपने जीवन में जब देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है या जब उसके वचनों को सुनते हैं तो हम क्या निर्णय लेते हैं, ये मायने रखता है। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा डाकू क्या कहता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस पर उसने डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक और डाकू है, वो क्या कह रहा है उस पहले वाले डाकू से कि तू चुप रहे, क्या तू देख नहीं रहा है हम लोग जो सजा पा रहे हैं वो तो हमने गलत काम किए थे, मगर ये बिना गलत काम किए, बिना कोई ऐसा काम किए जो परमेश्वर की नजर में बुरा हो, फिर भी वो इस दुख को सह रहा है। हालेलुया। यहाँ पर क्या डाकू जो है इस बात को समझ रहा है कि यीशु मसीह उसके लिए क्या कर रहा है। हालेलुया। जब हमें वचन सुनाया जाता है तो हम क्या निर्णय लेते हैं, ये बहुत मायने रखता है। उसी तरीके से ये दो डाकू तो यीशु के साथ है, मगर एक डाकू क्या कर रहा है? यीशु की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है कि वो इस क्रूस पे क्यों आ रहा है। हालेलुया। वो इस बात को समझ रहा है कि ये अपनी खातिर नहीं, पूरी मनुष्य जाति के खातिर इस क्रूस को क्या कह रहा है? सह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या है कि दूसरा डाकू इस बात को समझ रहा है कि यीशु मसीह उसके खातिर क्या कर रहा है? उस क्रूस को सह रहा है। लिखा हुआ पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय और 9वें पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो क्या करेगा? हमारे सारे पापों को हमें शुद्ध करेगा, क्योंकि वो उसके लिए क्या है?
विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि आज के दिन हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि यीशु मसीह आपने हमारे खातिर इस क्रूस को क्या किया है, सह लिया है। जैसे डाकू ने इस बात को माना कि यीशु ने हमारे खातिर इस क्रूस को सहा है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह से कह रहे हैं, 43 पद में लिखा हुआ है, उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी बात को सुना और उससे कहा कि तू आज ही कहां होगा, स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। स्वर्गलोक क्या है? ये स्वर्गलोक जो यीशु ने बोला, ये स्वर्ग क्या चीज है? हालेलुया। हम लोग इस पृथ्वी पे आए हैं, इस पृथ्वी का जो बोलते हैं ईश्वर, उससे शैतान बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार तो दिया था, लेकिन उस अधिकार को मनुष्य ने क्या किया था, गंवा दिया था। किसके खातिर? अपने पापों के कारण। हालेलुया। मगर स्वर्ग वो एक ऐसी जगह है जहां पे शैतान की भी नहीं चलती। वहां पे किसकी चलती है? परमेश्वर की चलती है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारी खातिर क्या है, इस क्रूस को सह रहा है, उसने हमारे खातिर अपने आप को चढ़ा दिया है, हमारे खातिर उन कोड़ों को खा लिया है, उन गलत गलत बातों को सह लिया है। हालेलुया। तब क्या होता है? जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करते हैं, वो आ जाते हैं और जहां वो रहते हैं वहां जाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। हालेलुया। तो आज के दिन हमें विश्वास करना है, किसके नहीं? उस डाकू के नहीं, उस कुकर्मी के नहीं, जिसने इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हाँ, यीशु मसीह आपने हमारे खातिर इस क्रूस को सहा है। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर इस बात को स्वीकार करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हाँ, परमेश्वर से मेरा रिश्ता बन जाए, हाँ परमेश्वर, मेरे ही कामों के खातिर, मेरे ही पापों के खातिर आपने इस क्रूस को सहा है। मेरे पिता परमेश्वर, आइए इस प्रार्थना को करते हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे खातिर इस क्रूस को सह लिया, कि पिता परमेश्वर हम वो जीवन पाए जो अनंत काल का है। पिता परमेश्वर, हम भी उस डाकू की नाई स्वर्ग लोक में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। जय मसीह।